हे गाइस, वेलकम टू चंचल कलेक्शन। गाइस, आज मैं आप लोगों को इस ब्यूटीफुल से ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मेन फैब्रिक ये है, जॉर्जेट में है और इस पर एक ब्यूटीफुल सा काम हो रखा है और ये इसका अस्तर वाला कपड़ा है। बट मैं आपको इसकी जो मार्किंग है वो मैं इस पेपर पर आपको करके बताऊँगी। तो गाइज़, ये पेपर डबल फोल्ड है, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से। एंड ये आपकी तरफ ये ओपन साइड है एंड मेरी तरफ ये बंद वाला हिस्सा है इसका। तो अब मैं इस पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेंथ का मार्क कर लूँगी। मेरी ब्लाउज़ की लंबाई मुझे तैयार 14 इंच चाहिए, तो मैं इसको 15 इंच पे मार्क कर लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ से नेक एंड शोल्डर का मेजरमेंट करूँगी। यहाँ से मैं 5.5 इंच ले रही हूँ इस तरीके से, और नेक के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी और कंधे वाला पोर्शन 3 इंच बच जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ मार्क कर दूँगी। और अब मैं ले रही हूँ अपने नेक की लंबाई कितनी लेनी है मुझे, अब वो मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इसकी 7.5 पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डीप रखना है तो आप 8 या 9 तक भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड इस तरीके से मैं अपने नेक की शेप दे दूँगी। आप देखिए, कुछ इस तरीके से मैं अपने नेक का डिज़ाइन बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ से आर्म होल के लिए मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से मैं इस तरीके से ये मार्क लगा लूँगी एंड अब मैं यहाँ से 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ से अब मैं गोलाई दूँगी। ये देखिए, मैंने बाहर की तरफ से थोड़ा सा लिया है ये गोलाई, क्योंकि ये मैं फ्रंट नेक की कटिंग कर रही हूँ। अगर इसमें बैक की होती तो वो कुछ अलग तरीके से होती, वो मैं आपको जब बैक की कटिंग करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन फ्रंट में इसी तरीके की कटिंग की जाती है। अब यहाँ से मैं आधा इंच पे मार्क कर लूँगी और शोल्डर डाउन कर दूँगी एंड स्केल की मदद से मैं कुछ इस तरीके का ये मार्क कर लूँगी। तो अब मैं चेस्ट के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो चेस्ट का जितना भी होगा उसका चौथा भाग हमें यहाँ पे मार्क करना है। इस तरीके से मैंने अपनी चेस्ट का चौथा भाग मार्क कर दिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्क कर दिया है इस तरीके से। और अब हम आगे की मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे से आप ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने कमर का जो भी साइज़ होगा उसका चौथा भाग मैंने यहाँ मार्क किया है इस तरीके से। उसके बाद मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है और 1.5 इंच के बाद मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया है। और ये 1.5 इंच का क्या चक्कर है ये भी मैं आपको अभी समझा दूँगी। और इस निशान को ये हम इस तरीके से मिला देंगे और ये वाला निशान हम इस तरीके से इसमें मिला देंगे। तो ये हमारी इतनी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। ये 1.5 इंच मैंने क्यू एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम मार्किंग करेंगे, जो हमारी इसमें प्लेट्स वगैरह डलती हैं ब्लाउज़ में, आगे पीछे दोनों साइड प्लेट्स वगैरह डलती हैं, तो उसका ये आपको मैं अभी बताती हूँ। तो मैं यहाँ से 4.5 इंच के निशान पे मार्क कर लूँगी इस तरीके से। 4.5 इंच मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से मैं 5 इंच के निशान पे मार्क कर लूँगी इस तरीके से। ये मैंने इसकी लंबाई ली है, ये मेरी प्लेट्स की लंबाई है 5 इंच इस तरीके से। और जो ये 4.5 मैंने लिया है, इससे आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो अगर कुछ ज़्यादा ही हैवी साइज़ आप ब्लाउज़ बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं इन दोनों निशानों को मिला दूँगी, सीधी एक लाइन खींच लूँगी स्केल की मदद से, इस तरीके से मार्क कर दिया है। और अब यहाँ से मुझे 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर दी है, निशान गोलाई बना दिया है मैंने इस तरीके से। तो अब मैं बताती हूँ 1.5 इंच क्यों। तो ये हमने 1.5 इंच यहाँ पे, ये हमारी कटिंग होने वाली है पूरी, और सिलाई के बाद ये 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ, ये पूरा कवर हो जाएगा इसमें। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया जाता है। तो अब मैं ऊपर का जो ये कंधे वाला हिस्सा है इसका मिड पार्ट निकाल लूँगी इस तरीके से। इसके बीच वाला पार्ट निकाल के मार्क कर लूँगी बीच में बिल्कुल इसके, और स्केल की मदद से मैं इस दोनों पॉइंट्स को
इस तरीके से मिला लूँगी। इस तरीके से सीधी लाइन बन जाएगी मेरी। ये मैंने मार्किंग कर ली है। और अब जो ये मिड पार्ट मैंने निकाला है, इसके दोनों तरफ मुझे 0.5 मार्क करना है। और जो ये 0.5 वाले मार्क किए हैं, इनको मैं स्केल की हेल्प से नीचे वाले इस निशान से मिला दूंगी। इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्किंग करनी है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है अपना कंप्लीट। अब मैं मार्क करूँगी यहाँ से 4 इंच पे, क्योंकि मुझे नेक के नीचे का डिज़ाइन भी बनाना है, तो उसके लिए मैं 4 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। और इस पॉइंट से मैं अब इस तरीके की शेप दे दूँगी, इस तरीके से। तो ये मैं इस तरीके का मार्क कर लूँगी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो फ्रंट साइड की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कर लेते हैं बैक साइड की मार्किंग। तो बैक साइड के लिए वही मैंने सेम 15 इंच पे मार्क कर लिया है। इस तरीके से लेंथ 15 इंच मार्क कर ली है। तो गाइज़ यहाँ पे जो मैं नेक और ये शोल्डर वाला मार्किंग करूँगी, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट का 5.5 लिया था, लेकिन मैं बैक साइड का सिर्फ 5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे नेक के लिए मैं वही सेम 2.5 इंच रखूँगी। सिर्फ जो शोल्डर वाली ये लेंथ है, ये हमारी आधा इंच कम हो जाएगी। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो फ्रंट साइड का है उसमें प्लीट्स वगैरह डल के हमारा बराबर मार्जिन आ जाएगा, इसलिए। तो यहाँ से मैं वही सेम लेंथ रख रही हूँ, 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नेक का डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से मैंने सेम बनाया है जैसे फ्रंट का बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके का। अब यहाँ से मैं आर्म होल के लिए सेम वही 6.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, इस तरीके से। स्केल की हेल्प से मैं पूरा इस तरीके का ये निशान लगा लूँगी। और अब यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करके इस तरीके से मैं गोलाई की शेप दे दूँगी, जैसे मैंने फ्रंट में किया था। बट ये पूरा अंदर ही रहेगा, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब यहाँ से मैं चेस्ट की मार्किंग कर लूँगी। चेस्ट का चौथा भाग मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, और उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का मार्क कर लूँगी, इस तरीके से। और अब नीचे से मैं प्लीट्स के लिए 4.5 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। इस तरीके से 4.5 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। और ये लंबाई मैं प्लीट्स की 5 इंच ही रखने वाली हूँ। जिस तरीके से फ्रंट में मैंने मार्किंग की थी, सेम उसी तरीके की मेजरमेंट यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से इस पे मैंने मार्क कर लिया है। अब जो ये मार्किंग की है, यहाँ पे हम देखिए इसके दोनों तरफ आधा इंच का मार्क करना है हमें, इस तरीके से। आधा इंच और आधा इंच इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये निशान मैंने लगा दिए हैं। स्केल की हेल्प से अब मैं इस तरीके से इसका मार्किंग कर लूँगी। ये आप देखिए, ये प्लेट्स का मेरा हो गया है। तो ये टोटल 1 इंच का हो गया है मेरा गैप, जो प्लेट्स में चला जाएगा। तो अब मैं मार्क कर लेती हूँ नीचे से ये कमर का मार्किंग। तो कमर का जो भी हमारा चौथा भाग होगा वो मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पे। इस तरीके से कमर का चौथा भाग मार्क कर लिया है। उसके बाद जो ये 1 इंच एक्स्ट्रा ये प्लेट्स में जाएगा, उसके लिए मैं 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, ये कवर हो जाएगा उसमें। और 2 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, इस तरीके से। तो ये मार्किंग इस तरीके से हो गई है। और इस निशान को अब मैं मिला दूँगी इससे, और आगे वाले निशानों को भी इसी तरीके से मैं सीधा ऐसे मिला दूँगी। तो मैं यहाँ से ले लूँगी 7 इंच। आप चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 6 इंच 5 इंच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस भी तरीके का आप डीप या जैसे भी बनाना चाहते हैं। मैंने 7 इंच लिया है। और यहाँ से मैं ले लूँगी सिर्फ 1 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं डोरी लगाने वाली हूँ, तो मुझे 1 इंच का मार्जिन काफ़ी होगा डोरी के लिए। तो यहाँ से ये वाले दोनों निशानों को अब हमें सीधा मिला लेना है। तो मैं इस तरीके से स्केल से इसको मिला लूँगी। और अब यहाँ से मैं 1 इंच का मार्क कर दूँगी, इस तरीके से। ये देखिए, और स्केल की हेल्प से मैं इस तरीके से ये मार्किंग कंप्लीट कर लूँगी। ये हमें फ्रंट साइड पे भी करनी है, तो दोनों तरफ ये करनी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये बैक साइड का पोर्शन मैं पूरा कट कर रही हूँ। अब देखिए मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। पर ये आधा हिस्सा ही मैं आपको कट करके दिखा पाऊँगी, बिकॉज़ इसकी दूसरी तरफ मैंने फ्रंट साइड वाला मार्किंग की हुई है। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जो भी हमारी मार्किंग हुई है उसके ही ऊपर हमें कट लगाना है, इसी तरीके से। ये देखिए,
ये हो गया है इस तरीके से। ये वाला पोर्शन हमें जो बीच वाला है ये हमें कट करना है मेन फैब्रिक में भी। और यहाँ से मैं डाउन करना भूल गई थी कंधे, तो ये मैं अब कट कर लूँगी। और ये है अब हमारा फ्रंट नेक, तो इसकी कटिंग आप देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए मैंने जो प्लेट्स वगैरह का बनाया था मार्किंग, वो मैं इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है पहले। उसके बाद हमें यहाँ से जो ये मार्क है, यहाँ जो ये सीधी वाली लाइन है इस पे कटिंग करनी है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट इस तरीके से। अब नेक कट कर लूँगी। एक पोर्शन कट हो गया है, अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी जैसे हमारी मार्किंग हुई है। ये देखिए तो ये देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। और स्टिच करते टाइम हमको इस तरीके से स्टिच करना है और बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही स्टिच करना है, आराम से ये स्टिच हो जाएगा हमारा। तो मैंने अस्तर की कटिंग बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर ली है। और ये अस्तर वाला पोर्शन पूरा मैं इस मेन फैब्रिक पे इस तरीके से पिनअप कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा इधर उधर ना हो। और इस पर रख के मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए गाइज़ मैंने सारे पोर्शंस इस तरीके से कट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हो मेन फैब्रिक एंड अस्तर। तो गाइज़ अब सारे पार्ट्स को इस तरीके से हम खोल लेंगे। ये आप देखो मेन फैब्रिक एंड अस्तर वाला फैब्रिक इस तरीके से अब मैं खोल रही हूँ। ये देखिए मैं आपको खोल के एक बार दिखा देती हूँ कि इसकी लुक किस तरीके की बन जाएगी हमारी। तो गाइस देखिए ये फ्रंट पार्ट है और इस तरीके से कुछ इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग अलग अलग करनी है। पहले हम अस्तर वाले पूरे पोर्शन की स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए मैं अस्तर अलग कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए मैंने अस्तर वाले पोर्शन की स्टिचिंग कर दी है, आप देखिए। और ये मेन फैब्रिक की भी मैं कर चुकी हूँ स्टिचिंग सेम उसी तरीके से। अब हमें अस्तर वाला पार्ट और ये मेन फैब्रिक वाला पार्ट दोनों को जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर रख लूँगी। और ये ध्यान रखना है कि दोनों सीधे वाले पोर्शंस आमने सामने आ जाएं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया है। और अब मैं इसके आर्म होल पे, नेक पे और नीचे वाले पार्ट पे स्टिच कर दूंगी। तो गाइस मैंने स्टिचिंग कर दी है, आप देख सकते हो पूरा साइड से। और इसमें मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक या थोड़ा इधर उधर से कपड़ा निकला होगा उसको मैं कट कर दूंगी। और जो ये गोलाइयाँ रखी है इसमें भी मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी इस तरीके से। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने आर्म होल नीचे की तरफ और नेक वाला एरिया पूरा स्टिच कर लिया है। सिर्फ ये फिटिंग वाला और ये ऊपर कंधे वाला ये ही सिर्फ बच गया है खुला हुआ जो पोर्शन है। अब मैं इधर से ऐसे पलट लूँगी इसको, आप देखो इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से हमें ये पलट लेना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर से। तो गाइस ये फ्रंट पोर्शन हमारा इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें स्टिच करना है इसका बैक पोर्शन। तो बैक पोर्शन भी हम सेम उसी तरह सीधा वाला पोर्शन आमने सामने रखते हुए स्टिच करेंगे। इसका हम आर्म होल स्टिच करेंगे, नेक स्टिच करेंगे इस तरीके से, और नीचे वाला एरिया भी ये स्टिच करेंगे। और यहाँ पे जो ये है ये पोर्शन, इस पे हमें ये पट्टी लगानी है। ये मैंने लेस लगा दी है, पहले से ही मैंने रेडी करके रखी हुई थी। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने लगाई हैं दोनों पोर्शंस के लिए। तो ये वाली पट्टी हमें इसके साथ स्टिच करनी है। आप देखो इस तरीके से जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रख देंगे। और इसका हमें एक बार मेजरमेंट करके अच्छे से देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमें इसको स्टिच करना है। तो गाइज़ ये देखिए मैंने बैक वाला पोर्शन भी इसी तरीके से स्टिच कर लिया है और इसको पलट लिया है। इसका भी फिटिंग वाला पोर्शन ओपन है और ये वाली पट्टी मैंने लगा ली है जिस पे मैंने लेस लगाई हुई है। और इस यहाँ पे आप चाहे तो हुक बटन जिस हिसाब से भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने डोरियाँ लगाई हुई है इस वाले पोर्शन में। तो ये मेरा बैक पोर्शन बन के रेडी हो चुका है।
अब गाइस मैंने इसके कंधे भी जोड़ लिए हैं और चारों तरफ जहाँ जहाँ भी मुझे लेस वर्क करना था सब जगह मैंने लेस का काम अपना फिनिश कर लिया है। और ये मेरी एक ब्रा के पैड्स रखे हुए थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ इस वाले ब्लाउज़ में। मैं अलग से पैड नहीं लगा रही हूँ इसमें। इस तरीके से मैं इसको अंदर डाल के सुई धागे से इसको बाद में अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो गाइज़ देखिए मैंने अच्छे से इनको फिक्स कर लिया है एंड ये मैंने पीछे डोरियाँ लगा दी हैं और ये मैंने लटकन सेम फैब्रिक से बना दी है। ये लटकन मैंने किस तरीके से बनाई है इनकी शॉर्ट भी मैं मेरे चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरा ब्लाउज़ पूरा बन के तैयार है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।